महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कमान मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि शिंदे ने भी सीएम बनने की कल्पना नहीं की होगी। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी में एक बार आदेश आ जाए फिर कोई बदलाव नहीं होता, और यही हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस ने शपथ ली। ये चौंकाने वाला है। शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुशी से उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया होगा, ये उनके चेहरे पर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये स्वयंसेवक के तौर पर उनका लोकाचार है जिससे उन्होंने ये पद स्वीकार किया। साथ ही शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को गुवाहाटी ले जाकर उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने लोगों को शिवसेना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं जानता कि कभी पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन ये बिना तैयारी के नहीं हुआ है। बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की पहली बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ एक अनुभवी उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है, उसे सार्थक करना है। मेट्रो, समृद्धि, महामार्ग और जलमार्ग सभी समय से पूरे करने हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को गतिशीलता और निर्णय लेने की क्षमता के साथ आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इस बीच 2-3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा, इसलिए सभी बागी विधायकों को मुंबई आना होगा। उधर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा के होटल में मौजूदा बागी विधायकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक होटल में जगह जगह नाचते दिखे। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार। और गोवा के होटल में ये जो एमएलए हैं, जो बागी विधायक थे, पहले असम, सूरत, फिर गुवाहाटी और फिर गोवा आए हैं। गोवा में ये जश्न मनाते रहे। इधर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली एकनाथ शिंदे ने और उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। अब तक ये बागी विधायक बाहर हैं, लेकिन अब उन्हें मुंबई आना होगा और अब शायद उन्हें कोई खतरा भी नहीं है। इधर उद्धव ठाकरे ने भी कहा है और जो संजय राउत ने भी कहा है कि जो शिव सैनिक हैं अब वो हंगामा न करें। ये एक तरह से मामला सेटल हो गया और ये जश्न मनाते हुए विधायक देखे जा सकते हैं, टेबल पर चढ़कर नाच रहे हैं। उनके लिए जश्न का वक्त था ये। और शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। संजय राउत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वो 12 बजे ईडी के दफ्तर जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो ईडी की ओर से जारी समन का सम्मान करते हैं और जांच एजेंसियों से सहयोग करना उनका फर्ज है। उन्होंने इस दौरान शिव सैनिकों से ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा न होने की भी अपील की। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बालासाहेब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार। और संजय राउत इससे पहले अलग तेवर में देखे थे। उन्होंने कहा था कि ईडी का बुलावा, आईटी का, ये सब तो होना ही है, और लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर जो शिव सैनिक है वो इकट्ठा ना हो, 12 बजे वो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के साथ सहयोग, ईडी जैसी जांच एजेंसियों से सहयोग करना उनका फर्ज है। और आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन उसके साथ ही रथ यात्रा है। और इधर राजस्थान की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उदयपुर पहुंचे, जहां वो कन्हैया लाल के परिवार वालों से भी मिले। अशोक गहलोत से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि पीएम मोदी को देश को संबोधित करना चाहिए। उनसे बात की है सौरभ शुक्ला ने, सुनते हैं। हम इस वक्त उदयपुर में हैं और उदयपुर में
सीएम अशोक गहलोत साहब मिल के आए हैं अभी परिवार से। सर क्या कहना चाहेंगे, परिवार से आपकी बातचीत हुई, आपने जो मुआवजा दिया है उसका चेक भी दिया, परिवार ने क्या कुछ कहा आपसे और आपने क्या आश्वासन दिया उन्हें? देखिए, वो तो इतनी हृदय विदारक घटना है जिसे पूरा देश हिल गया है, और जिस तत्परता से पकड़े गए हैं अभियुक्त, उससे आम लोगों को विश्वास हो गया कि तत्काल कार्रवाई होगी, और उसी रूप में एसओजी ने कार्रवाई शुरू करी। फिर क्योंकि धाराएं लगा दी हम लोगों ने, आतंक की धाराएं लगा दी, क्योंकि इनकी जो फीडबैक मिला कि इनका लिंक है बाहर के मुल्कों से भी, पाकिस्तान में जाके आए थे, तो फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने केस ले लिया है। अब हम उनको सेव करेंगे, और हम चाहेंगे उनसे भी कि लोगों का इतना भयंकर आक्रोश है दिलो दिमाग के अंदर, जिस रूप में हत्या की गई, जघन्य हत्या की गई, सब चाहते हैं कि तत्काल तो पूरा प्रक्रिया हो, चालान पेश हो, पूरी जुडिशियल प्रोसेस हो करके सजा जजमेंट जल्दी आए। ये हर व्यक्ति की, हर परिवार की इच्छा है। तो हम चाहेंगे कि एनआईए को चाहिए, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, गृह मंत्रालय रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लोगों के मूड को देखते हुए और आक्रोश को देखते हुए जल्दी एनआईए पूरी प्रक्रिया अपनाए और जजमेंट जल्दी आए। सर हम जब यहाँ पर हैं दिल्ली से उदयपुर में बात कर रहे हैं, लोगों में बड़ा आक्रोश है, सब कह रहे नहीं सीएम साहब आएंगे कहेंगे तुरंत फांसी दे दो। अब इंस्टेंट जस्टिस की भी बात करते हैं लोग। आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो रोष में हैं लोग उनको क्या संकेत देना चाहेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? कल यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा भी है, आज यहाँ भी प्रोसेशन निकाला गया। वक्त की सबसे जरूरत है कि लोग शांति बनाए रखे। तो गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर, नहीं तुरंत फांसी दे दो, इनकाउंटर कर दो, लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आप बोल रहे हो ना, वही ध्वनि निकल रही है सोशल मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी, जो आप बोल रहे हो। इस बात का एहसास सरकार को भी है। उसी रूप में हम चाहेंगे कि एनआईए, क्योंकि वो नेशनल एजेंसी है, जब केस को टेक ओवर कर लिया है तो उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि कैसे जल्दी से जल्दी जजमेंट आए। हम पूरा उनको सहयोग करेंगे सभी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी पब्लिक की भावना, जैसे आपने कहा, ये बात उन तक भी पहुंची होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको तत्काल ही पूरा प्रोसेस करवा के जजमेंट दिलाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर पूरे देश में भी माहौल काफी संवेदनशील है। जब से नुपुर शर्मा का वो बयान आया है, कई जगह घटनाएं हुए हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। जिस दिन पूरी घटना हुई थी आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को आकर के देश को एड्रेस करना चाहिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर रिपीट करूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूरे देश के अंदर नुपुर शर्मा की तो एक बात है, उसके अलावा भी एक लंबे अरसे से जो हालात बन रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति में, उससे हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जिले में, हर पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल है। वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तनाव होगा वहाँ विकास रुक जाता है, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की एक वजन रहता है। कोई मुख्यमंत्री बोलता है प्रदेश में, उसका वजन प्रदेश में रहता है। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपील करेंगे प्रदेश देशवासियों से, उसका असर होगा। एक बार उन्होंने अपील करी थी, आपको याद होगा, सरकार बनते ही जब लीचिंग हुई थी राजस्थान में, तब उन्होंने कंडेम किया था उनको। उसका असर पड़ा उस वक्त में, लोगों ने वेलकम किया। आज जो माहौल बन गया है टेंशन का, हिंसा का, उसका एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री जी खुद, मोदी जी अपील करे कि पूरे देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे, और किसी कीमत पे मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं राज्य सरकारों को भी कह रहा हूँ, कोई हिंसा देखें, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई पार्टी हो पॉलिटिकल, अगर कोई हिंसा करता है तो बिना भेदभाव के आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। ये मैसेज आएगा तो जाके वापस जो पारा चढ़ गया ऊपर वो नीचे आएगा, थोड़ी शांति होगी देश के अंदर, और ये घटनाएं बंद होगी। ये घटना तो आतंकवादी घटना भी हो गई है, बाकी घटनाएं कहीं चाकू लग रहा है, कहीं तलवार लग रही है। इस मुल्क में किस जिले में क्या हो रहा है, सब खबरें दिल्ली तक पहुंचती नहीं है, राजधानी तक आती नहीं है। कितने लोग परेशान होते होंगे। जिस मोहल्ले में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, और मेजोरिटी रहती है वहां पर, तो जो माइनॉरिटी वाले चाहे हिंदू होंगे वो घबराए हुए, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। अगर मुस्लिम कोई माइनॉरिटी में वो घबराए, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। ये माहौल बन चुका है, इसको भारत सरकार को स्वीकार आज नहीं तो कल करना पड़ेगा।
और प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ेगी, मेरा मानना है। आखिरी सवाल सर, राजस्थान की जनता से या देश की जनता से आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग संयम बनाए रखें। आपने जैसे कहा कि एनआईए से अपील कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करके सजा दिलाई जाए, लेकिन एक आप विपक्ष के नेता भी हैं और राजस्थान के सीएम भी हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से और खासकर राजस्थान की जनता से? कल जगन्नाथ यात्रा है, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देश हित में नहीं है तनाव, हिंसा किसी भी रूप में। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। आज ये घटना हुई है, कई जगह हमारे यहाँ प्रोसेशन निकले। उदयपुर में मौन जुलूस निकला, मुझे अच्छा लगा कि मौन जुलूस रखा गया उसको, क्योंकि आक्रोश जब होता है तो नारे लगते हैं। मौन जुलूस निकाला आपने तो नारे नहीं लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भावना सब में होनी चाहिए। अभी वक्त ये है कि कैसे हम लोग सब मिलकर के माहौल को ठीक करें और मिलकर के चले आपस के अंदर, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। कल ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई थी, बीजेपी की तरफ से नेता शामिल हुए, उन्होंने क्या आपको विश्वास दिलाया? हमने देखा है कि उनका भी रोल अभी हमारे सभी हमारे दुतासा जी मेरे पास ही खड़े हैं, सब ऑल पार्टी मीटिंग है, सबने पुलिस और एसओजी की जो भूमिका थी, तत्काल अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात थी। अगर वो भाग जाते तो लोगों में ज्यादा रिएक्शन आक्रोश होता। तो सबने पुलिस की एक स्वर में तारीफ करी कि सबने अच्छा काम किया, उनको अरेस्ट भी कर लिया, जानकारी हासिल भी कर ली कि इनके लिंक कहाँ कहाँ पर है। तो स्मूथली सब काम हुआ, उसका सबने तारीफ करी। बाकी अपने सबने सुझाव दिए, हमने प्रस्ताव पास किया सब मिलकर के कि प्रदेश में शांति भाईचारा काम हो। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब परिवार से मिलकर के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और एक स्टेट्समैन के तौर पर जनता से संयम बरतने के लिए कहें और उनकी बात का वजन है। विपक्ष के नेता के तौर पर भी ये बात बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार के नेता भी हैं, वो भी भाईचारा बनाने की बात करें, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल है वो प्रधानमंत्री मोदी का है। अगर वो बोलेंगे तो जनता संयम भी बरतेगी और अपनी जिम्मेदारी भी समझेगी। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ उदयपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे निर्माण कैंप के पास हुए लैंडस्लाइड में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9 लोगों की जिंदा भी निकाला गया है। मणिपुर के डीजीपी के मुताबिक कितने लोग दबे हुए हैं इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों, सेना और रेल कर्मियों, मजदूरों सहित 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान रात में भी जारी रहा। भूस्खलन से एक डैम में दरार आ गई। आसपास रह रहे नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।